अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड आल्सो पॉलीगॉन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंगल। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एंगल क्या है। सो एंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। यहाँ पे इज अ स्पेस दैट इज नियर टू द पॉइंट वेयर टू लाइन्स मीट। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि इसके एंगल की टाइप्स क्या है। फर्स्ट राइट एंगल, देन एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री का जो एंगल है दैट इज राइट एंगल। एक्यूट, एक्यूट इज लेस देन 90, एक्यूट इज लेस देन 90। ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90। 90 से ग्रेटर हुआ अगर एंगल तो दैट इज ऑब्ट्यूज, और अगर 90 से कम हुआ तो दैट इज एक्यूट। स्ट्रेट इज ऑफ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, ये दो पॉइंट्स हैं, इन पर अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है तो ये एंगल जो बन रहा है, ओहो, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 180 का एंगल है। यूँ यहाँ से इस तरह ले लो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट था, और मैंने यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 180 का। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल। द नेक्स्ट इज राइट पे की डायग्राम यूँ बनेगी, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद है एक्यूट, लेस देन 90। अब इधर करूँ तो लेस है, और इधर बाहर की तरफ लेके जाऊँ तो ग्रेटर है। इधर लेस है, इधर ग्रेटर है, मतलब ये लेस है, और अगर इधर लेके जाऊँ तो ये ग्रेटर है। अगर अलग से ड्रॉ करूँ, सो एक्यूट एंगल इज लेस देन, सो दिस इज एक्यूट एंगल, जिसको मैं कह दूँ ये 45 का है, लेट्स से, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 90। यहाँ पे था ना 90, तो यहाँ पे था, मगर हम इधर ले गए तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 90। दिस कैन बी ऑफ 120 डिग्री। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, जितनी भी ज्योमेट्री है ये सब ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, एससीक्यू में बहुत कम आता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जो हर तरफ से बंद हो। ठीक है, मतलब ये पॉलीगॉन इज अ क्लोज शेप। ठीक है, यूँ कहते हैं आप, पॉलीगॉन इज अ क्लोज शेप। और क्लोज शेप आप किससे बनाएंगे, ऑफकोर्स लाइन्स को मिलाकर ही बनाएंगे। सो पॉलीगॉन इज एनी क्लोज शेप दैट इज मेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। ओके, इसकी टाइप्स हैं, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल की 3 साइड्स, को स्क्वायर की 4, क्वाड्रिलेटरल की भी 4 होती हैं। इट इज आल्सो लाइक स्क्वायर। ठीक है, हेक्सागोन 6, पेंटागोन 5, ऑक्टागोन। अच्छा हाँ, वैसे आपको ये याद ही होगा, चलो बाद में बताते हैं सीक्वेंस। ऑक्टागोन 8 एंड पैरेललोग्राम की आपको होता है 4 ही होते हैं, क्योंकि ये भी एक क्लोज्ड फिगर है या क्लोज शेप है। सो इट इज आल्सो पॉलीगॉन। ओके, अच्छा बताना ये था कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4, हेक्सा 6, हेप्टा आता है दरमियान में ना, हेप्टागोन भी होता है, हेप्टा 7, ऑक्टा 8 एंड 9, 4। नोनागोन कहते हैं तो वो 9 है, और फिर डेकागोन कहें तो वो 10 होगा। डेकागोन 10, नोनागोन 9, ऑक्टागोन 8, हेप्टागोन 7, हेक्सागोन 6, पेंटागोन 5, क्वाड्रिलेटर 4 एंड ट्रायंगल 3। आपको बताया ट्रायंगल यूँ बन गया, स्क्वायर यूँ आ गया, मैंने कहा क्वाड्रिलेटर भी ऐसे ही है तो ये भी यूँ आ गया। पैरेललोग्राम की भी 4 है मगर इंक्लाइन है तो ये यूँ आ गया। क्लियर। देन 6 इज जस्ट लाइक अ बेंजीन रिंग। क्लियर। देन इज पेंटागोन भी बनाया हुआ है हमने केमिस्ट्री में, नीचे से आप स्ट्रेट कर देते हो। ठीक है, ये पता नहीं कौन सी बेंजीन की एक टाइप थी, जब उसकी हम करवाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, बेंजीन का जब रिएक्शन करवाते थे तो हमारे पास पेंटागोन की फॉर्म में आंसर आता था। उसके बाद है ऑक्टागोन। ऑक्टागोन की 8 शेप्स होती हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा। 6 है ना, तो इसी में ये यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यहाँ से यूँ, इसी तरह यहाँ पर भी लाइक दैट एक्चुअली यूँ ले आओ, फिर यूँ ले आओ। खैर, ऑक्टागोन की 8 होती हैं। ठीक है, ये बस याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले कर लेते हैं, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का। अब ऑफ कोर्स ट्राइंगल में अगर 2 एंगल 90 डिग्री के हो जाए, एक ये एंगल 90 का आ गया, एक ही एंगल, तो ये ट्राइंगल तो नहीं ना बना, फिर ये तो स्क्वायर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगल कैन हैव ओनली 1 राइट एंगल। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी 1 2 3 4, तो ट्रायंगल में सिर्फ एक राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये आपको पता है ना, तीनों साइड्स का मतलब जो भी एंगल होगा वो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री होना चाहिए टोटल।
मतलब अगर ये 90 है, ये बना लेते हैं, अगर ये 90 है, ये होगा 30, ये होगा 60, तो ये पूरा हो जाएगा 90 60 30, तो ये हो गया 180। ओके, ये बात होगी एंगल की। अब आप ये देखें कि जो राइट जिनके साथ एंगल लगा आ जाए ना, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल टू ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ये तो आपको पता चलेगा कि इनमें क्या है, एंगल को डिस्कस करना है हमने। मगर ये जो तीन है, स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, इनमें हम साइड्स की बात करते हैं। तो अभी हम एंगल की बात कर रहे थे राइट एंगल में, तो अभी हम एंगल को ही कवर अप करेंगे। एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में आपके 3 एंगल होते हैं ना एक ट्राइंगल में, तो तीनों एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे। यूँ नहीं, इसको यूँ बना लेते हैं, ये यूँ यूँ यूँ, ठीक है, लेस देन 90 होंगे। अब ये भी तकरीबन 60 का बनेंगे, भी 60 का, ये भी। और अगर मैं इसको यूँ बना दूँ कि ये फिर ये और फिर ये, तो ये लेट से 45 का हो गया, ये 80 का हो गया लेट से, और दिस इज 35। सो दिस, जब आप इसको सम करोगे तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? सो दिस इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक्चुअली ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपके याद रखने वाली बात यह है कि तीनों एंगल, तीनों लिखा है ना एक्चुअली मैंने, ये लें 3 एंगल्स क्या होते हैं, 90 से लेस होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप खुद ही देखें कि अगर 90 का एंगल भी एक ही हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज एंगल भी कोई एक ही हो सकता है। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है कि 90 से कोई बड़ा हो। अगर कोई एक एंगल ट्राइंगल में, कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, तो बाकी 90 से छोटे ही होंगे सारे। ठीक है, ना तो 90 के इक्वल हो सकता है कोई और, ना भी 90 से बड़ा हो सकता है ना। अगर एक 90 से बड़ा है तो बाकी सारे 90 से छोटे होंगे। अब ये दोनों छोटे हैं 90 से, और ये 90 से बड़ा है। ये लेट से ये है 96 कह लो, जो भी कह लो, बस 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से ग्रेटर है। और यहाँ पर आ गया लेट से 40 डिग्री आ गया, 90 40 ये 60 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, यहाँ पर 50 आएगा, फिर 50 कि 180 पूरा होता है ना, 150। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, हमने यही कहा कि ओनली वन एंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह ओनली वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कैन बी लेस देन 90 डिग्री के। तीनों एंगल छोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़ा या तो एक होगा या और 90 का भी सिर्फ एक होगा। उसके बाद है मैंने कहा इनमें हम साइड्स को डिस्कस करेंगे बाकी तीनों टाइप्स में, जिसमें है आइसोसेलेस, स्केलन एंड इक्विलेटरल। सो इट इज स्केलन। स्केलन में तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। कोई भी एक साइड किसी भी साइड की इक्वल नहीं होगी, लाइक दिस। ठीक है, ये साइड सबसे छोटी है, फिर ये है, फिर ये है, तीनों की सेम लेंथ नहीं है। तो अगर मैं कहूँ ये है 3 सेंटीमीटर की, तो ये होगी 4 की, और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और एक और बात क्या है कि इसमें एंगल भी सब अनइक्वल होंगे। 3 साइड्स भी अनइक्वल और 3 एंगल्स भी अनइक्वल, तीनों एंगल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये अगर 80 का है तो ये हो जाएगा 40 का, 80 और 40 120 हो गए, तो ये हो जाएगा 60 का। ठीक है, तो इस तरह से तीनों साइड्स और तीनों एंगल अगर अनइक्वल हों, सो दिस इज स्केलन ट्राइंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें कोई सी भी दो साइड्स, एनी 2 साइड्स और एनी 2 एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल भी लाजमी इक्वल होंगे और 2 साइड्स भी लाजमी इक्वल होंगी। इसको हम यू ड्रॉ कर लेते हैं, एक साइड इक्वल होगी, नहीं थोड़ा ऊपर, दूसरी साइड भी इक्वल होगी इसके। ये बड़ी है तीसरी, लेट्स से ये बड़ी है। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, मगर ये होगी 5 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स इक्वल है, मगर तीसरी बड़ी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये अगर मैं कहूँ 110 का है, एंगल 110 का है, और ये दोनों 35 के हैं, तो मतलब ये इक्वल है, 2 एंगल इक्वल हैं, 2 साइड्स इक्वल हैं। जरूरी नहीं है कि ये वाला एंगल इक्वल हो, ये दो कोई से 2 एंगल और कोई सी 2 साइड्स अगर इक्वल है, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल में तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल, साइड्स, तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल होंगी, लाइक ये। ओहो, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर एंगल की बात करें, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, 60 60 60, तीनों एंगल भी इक्वल, तीनों साइड्स भी इक्वल। और ये सिर्फ 60 के फॉर्म में ही हो सकता है, आप खुद देखो ना, तीनों को इक्वल करना है तो 6 3 18, तो 180 हो जाएगा। अगर मैं एक को 70 कर दूँ तो फिर 70 70 तो नहीं ना हो सकता, तो सिर्फ 60 की सूरत में ही सिर्फ क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, या फिर यूँ कह लें कि इक्विलेटरल होगा।
सो 3 एंगल 3 साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्राइंगल्स बनाइए, मैंने आप बताएंगे कि ये क्या है, एंगल के हिसाब से भी और साइड के हिसाब से भी आप बताएंगे। ओके, मतलब आपने ऑब्ट्यूस और क्यूट और राइट का भी बताना है और स्केलन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल का भी बताना है। दिस इज द फर्स्ट। अब देखें एक एंगल, ये तीनों, पहली बात तो ये कि ये तीनों 90 से कम है, ऐसे ही है, तो ये तो हो गया एक्यूट। पहली बात ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरी बात, अब देखो कि अब मैंने साइड भी मेंशन कर दिया है, तो देखो तीनों एंगल भी अनइक्वल है, ठीक है कि स्मॉलर तो है ही मगर अनइक्वल भी है, तीनों चेन है और साइड्स भी तीनों चेन है, ठीक है। अगर मैं ये ना भी ड्रॉ करूँ ना, ये ना भी लिखूं, तब भी आप ये देखो कि एक्यूट तो है ही 90 से कम है मगर तीनों अनइक्वल है, तो ये कौन सा हुआ फिर, स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि इसकी साइड्स भी अनइक्वल है और इसके एंगल भी अनइक्वल है। अब यूजेस में क्वेश्चन अगर इस तरह भी आ जाता होता है एमसीक्यू में कि डायग्राम लाके दी होती है और क्या होता है बताओ ये कौन सा है, तो उसमें हो सकता है एंगल की मार्किंग ना दी गई हो, सिर्फ साइड्स की दी गई हो, तो आपने देखना है, मतलब ये नहीं दिया हुआ आपको, सिर्फ वो दिया हुआ, तो आपने देखना तीनों की साइड तीनों अनइक्वल है, तो मतलब ये स्केलन हुआ, ठीक है। और ऑप्शन में फिर एक्यूट नहीं होगा, एक्यूट हुआ भी तो आप उसको मार्किंग करोगे क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कितने डिग्री का एंगल। उसके बाद है ये, अब इसमें देखो 90 है तो साफ पता चल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल ना तो आइसोसेलेस होगा, ना ही स्केलन होगा, ना ही इक्विलेटरल होगा, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही बात आएगी कि ये है राइट एंगल। द नेक्स्ट इज तीनों एंगल सेम है, सबसे बड़ी बात तीनों एंगल सेम है। पहले आप इसको चलो उस तरह देख लो, एक्यूट ऑब्ट्यूस में से तीनों एंगल 90 से कम है, ठीक है, तीनों एंगल 90 से कम है तो ये हो गया एक्यूट, क्लियर। और तीनों एंगल सेम है तो ये क्या हुआ, इक्विलेटरल, तीनों साइड्स भी सेम है और एंगल भी सेम हो तो हम कहते हैं इक्विलेटरल है। अब साइड्स तो नहीं दी हुई, सिर्फ एंगल दिए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा ये क्या है, इक्विलेटरल। अब ये दिया हुआ है, इसमें एक एंगल है 120 का, वो तो 90 से ग्रेटर हो गया, तो पहली बात तो ये कि ऑब्ट्यूस बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और क्या है ये, देखो एक एंगल बड़ा है मगर दो एंगल इक्वल है, एक एंगल बड़ा है मगर दो एंगल इक्वल है, तो हमने कहा था कोई से भी दो साइड्स या कोई से भी दो एंगल इक्वल हो तो वो क्या होगा, आइसोसेलेस, क्लियर। ये दो एंगल इक्वल है तो आपको पता चलेगा, अगर एंगल नहीं मेंशन किए हुए तो आपको ऑब्ट्यूस का भी नहीं पता चलेगा और फिर आपको सिर्फ साइड्स दी रहेंगी और आइसोसेलेस पे आप टिक करोगे। अच्छा ऑप्शंस में ना ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, मतलब लिखा होगा एक्यूट इक्विलेटरल, ये ए ऑप्शन होगी, फिर बी में ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस, फिर सी में, तो आपने ना दोनों एस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दिया हो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है मगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पता चलेगा दो साइड सेम है और तीसरी चेन है, तो मतलब एटलीस्ट दो साइड सेम हो तो क्या है, आइसोसेलेस, क्लियर। इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे। अब इसको एक बार रिवाइज कर लें ट्राइंगल्स को। गुड लक गाइस।